कांग्रेस की पलवल जिला प्रभारी और पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर आज यहाँ पर प्रेस वार्ता करी नहीं है। जानेंगे क्या प्रेस वार्ता में क्या मुद्दे उठाए हैं, किस तरह से कांग्रेस आगे काम करेगी। स्वागत है आपका। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, हाथ से हाथ जोड़ो, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत हम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों को जनता के बीच में ले जाएंगे। जो आज भारतीय जनता पार्टी छद्म राष्ट्रवाद को लेकर, विघटनकारी एजेंडा को लेकर लोगों को बहकाने का काम कर रही है और अपने मित्रों का विकास कर रही है, स्वयं का विकास कर रही है और जनता के साथ विश्वासघात कर रही है, हम उन मुद्दों को भी बेनकाब करेंगे। और सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे ही नहीं, हम प्रदेश के मुद्दों को भी जनता में ले जाएंगे और जनता की आवाज को बुलंद करेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने का काम हम जनता में करेंगे। तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, उनके नेतृत्व में हर जिला में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं और हर जिला में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, जिनकी देखरेख में ये काम होगा। हम इस तरह के पम्पलेट्स भी छपवाएंगे जो हम उन्हें रिटर्न में सामग्री घर घर पहुंचाएंगे, ताकि हर व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो कि कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को उठा रही है, क्या वाकई वो सही हैं? क्या सरकार से हमें ये सवाल करने चाहिए, क्या जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 19 में किए थे, क्या उन वादों पर बीजेपी की सरकार खरी उतरी है? अगर नहीं उतरी तो क्यों नहीं उतरी? अगली बार वोट लेने का इनको क्या अधिकार है? और हमने क्या एजेंडा अपना उनको देना है? किन मुद्दों को हम ठीक करेंगे? किन मुद्दों पर हम पार्टी को लेकर चुनाव लड़ेंगे? उन मुद्दों की बात हम करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कर्मचारियों की हम ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, हम बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। जो पेंशन काटी गई है उस पेंशन को दोबारा लागू करेंगे। जो फैमिली आईडी में गड़बड़ की है या प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ की है, हम वो झंझट ही खत्म कर देंगे। हम जो खाली पद पड़े हुए हैं उन पदों को भरने का काम करेंगे। एससी एसटी का हम बैकलॉग भरेंगे। और जो इन्होंने एक कौशल रोजगार निगम बनाया है, जिसके तहत ये कच्चे कर्मचारी भी वाया कौशल रोजगार निगम लेना चाहते हैं और वहां जाके हमारा युवा अटक जाता है और उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो इस निगम को भी हम लोग खत्म करेंगे। साथ ही साथ महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, कानून व्यवस्था पर हम लोगों को जागरूक करेंगे। किस तरह आज 1100-1200 रुपए का सिलेंडर 500 रुपए में हो, हम उसके लिए काम करेंगे। जो अग्निवीर योजना ये लेकर आए हैं, उसके विरुद्ध हम सुरक्षा बलों में नियमित भर्ती का काम शुरू करेंगे। और जो 100-100 गज के प्लॉट हमारी पहली सरकार ने दिए थे, जो लोग वंचित रह गए, उनको हम 100-100 गज के प्लॉट के साथ साथ हम 2-2 कमरों का मकान भी हम लोग बना कर देंगे। जो विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, उन कार्यों को शुरू करेंगे। मूलभूत सुविधाओं के लिए विशेष रूप से काम करेंगे और किसान की उपज का उसको सही एमएसपी मिल सके, उसके लिए काम करेंगे। मजदूरों को उनकी उचित न्यूनतम मजदूरी मिले, बढ़ाकर हम देंगे, इसके लिए हम काम करेंगे। पिटारा आपने खोल दिया, क्या लगता है पूरे चुनावी मोड में आ गई है अब कांग्रेस? कांग्रेस ने जब ये यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, तभी हमारा हर कार्यकर्ता चुनावी मोड में आ गया था। और अब तो समय नहीं बचा, अगले साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं, तो चुनावी मोड में पूरी कांग्रेस आ चुकी है। अब इनके हर गलत काम का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और जब तक इनकी सरकार को हम जड़ से नहीं उखाड़ फेंकेंगे, हमारा हर कार्यकर्ता घर नहीं बैठेगा। हम जनता के बीच में ही जनता के हकों की, जनता के हितों की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। यात्रा से कितनी मजबूत हुई कांग्रेस और फिर हाथ से हाथ जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? भारत जोड़ो यात्रा से इस देश की एकता, अखंडता, अस्मिता को एक बहुत बड़ा बल मिला है। जो देश में एक छद्म राष्ट्रवाद की नीति चल रही थी, एक विघटनकारी एजेंडा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, जो भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बांटने का काम हो रहा था और एक बहुत ही वातावरण को खराब करने का काम किया जा रहा था। हमारे देश के सामाजिक ताने बाने को
छिन्न-भिन्न किया जा रहा था, तो हम एक सद्भावना का माहौल देख रहे हैं, एक सौहार्द के माहौल में वृद्धि हुई है। लोगों में एक मैसेज गया है कि देश की एकता सबसे ज़रूरी है और विविधता में एकता ही इस देश की पहचान है। इस पहचान को लेकर हम आगे बढ़े हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ इस देश में एक बहुत अच्छा मैसेज गया है और हम पूरी तरह से अब मैदान में हैं। आपको नई ज़िम्मेदारी मिली है, आपने तैयारी कर दी है बिल्कुल चुनावों की। तो ऐसे में पिछले बात करें 8 साल से आपके जिलाध्यक्ष तक नहीं बन पाई, कार्यकारिणी आपकी पूरी नहीं हो पाई, बार-बार कहा जाता है लिस्ट सौंप दी है, लेकिन लिस्ट की घोषणा नहीं हो पाती है। तो ऐसे में कांग्रेस कितनी मजबूत होती है दिखेगी? फिर आम जनता में क्या मैसेज जाएगा भाई जिलाध्यक्ष भी इनका नहीं है पिछले 8 साल से? अब तो इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हो गई हैं। सारी लिस्ट तैयार हो गई है। सारे हमारे नेताओं से चर्चा हो गई है। आज भी एक लिस्ट निकली है कोऑप्टेड मेंबर्स की। तो इसी तरह अब 2-3 लिस्ट और बहुत जल्दी आपको मिलेंगी और निकली है जो आप हाल ही में बताया, क्या-क्या पद ज़िम्मेदारी दी आज गई? आज तो कोऑप्टेड पीसीसी मेंबर्स की लिस्ट निकली है 59 मेंबर्स और हमारे सारे नेताओं को उसमें शामिल किया गया है और सबको जगह मिली है। इसी तरह जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लिस्ट मिलेगी, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट मिलेगी, तब भी सभी लोगों को उसमें एडजस्ट किया जाएगा और कांग्रेस पूरे जोर-शोर के साथ अपने काम को एक्सपेडाइट करेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नगर निगम के चुनाव भी होंगे, उसके बाद लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव, क्या स्थिति कांग्रेस की रहने वाली है? नगर निगम के चुनाव से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा रही है नगर निगम के चुनाव करवाने से, क्योंकि वो बार-बार सर्वे करवाते हैं, सर्वे में वो हारा हुआ पाते हैं खुद को, तो चुनाव टाले जा रहे हैं बार-बार। अब ये चुनाव करवाएँगे, तो उनको पता लग जाएगा कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। निश्चित रूप से नगर निगम में भी और लोकसभा की 10 सीटों पर भी और विधानसभा में भी हम सारी सीटें जीत कर आएँगे। देखिए, हमारे साथ थे पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर और पलवल जिले की प्रभारी कांग्रेस की, जिन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में वो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। नगर निगम के चुनाव नहीं कराना चाहती है सरकार, वो डरी हुई है क्योंकि सर्वे में उनकी पार्टी हारती हुई दिख रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले दिनों में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोकसभा की जो चुनाव में भी अच्छी पोजीशन कांग्रेस की रहेगी। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।